हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 28th लेक्चर। ये मेरा 28वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड इस टाइम जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एचआरएम में, दैट इज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। 27 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सब्जेक्ट पे, एचआरएम पे, एंड दिस इज माय 28th लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछले मेरे 27 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से मेजर टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। स्क्रीन पे ये जो सारे ही टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये बहुत डिटेल में मैं पिछले 23 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ विद दी सब टॉपिक। ये जो जितने भी सब टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। एंड लेक्चर 24 एंड लेक्चर 25 में हमने जॉब डिजाइन का जो चैप्टर है वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे, अप्रोचेस ऑफ जॉब डिजाइन एंड टेक्निक ऑफ जॉब डिजाइन। एंड उसके बाद हमने लेक्चर 26 से स्टार्ट किया है ये चैप्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें मैं बता चुकी हूँ कि मोटिवेशन होता क्या है। ठीक है। एंड एचआरएम में आपको 5 थ्योरीज पढ़नी है मोटिवेशन की, जिसमें हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ चुके हैं, हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी पढ़ चुके हैं, एंड आज हम डिस्कस करेंगे अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है। आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। राइट। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था आपको एचआरएम में हम ये 5 थ्योरीज मोटिवेशन की पढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ चुके हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। उसके बाद हम हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। तो बात करें अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, नाम क्या है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं ना, दे हैव वेरी इंटेंस डिजायर टू अकम्प्लिशमेंट फॉर एक्सीलेंस फॉर अचीवमेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा डिजायर होती है, बहुत इच्छा होती है एक्सीलेंस की, आज कुछ अचीव करने की, कुछ अकम्प्लिशमेंट की, बहुत मतलब इंटेंस डिजायर होती है, आपने देखा होगा। जबकि कुछ दूसरे टाइप के लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, कोई ऐसी इच्छा ही नहीं होती कुछ अकम्प्लिश करने की, कोई अचीवमेंट या सक्सेस ऐसी कोई इच्छा ही नहीं होती कुछ लोगों में। आपने ऐसा देखा होगा। तो बस इसी फैक्टर को, यही बिहेवियर की स्टडी की थी डेविड सी मैकलार्न ने। इस फैक्टर की, इस फिनोमिनन की, इन्होंने 20 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसी फिनोमिनन की स्टडी की थी, और फिर ये एक थ्योरी लेके आए थे, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है। ये जो डेविड मैकलांड है, इन्होंने 20 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसी फिनोमिनन की स्टडी की थी कि क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत इंटेंस डिजायर होती है सक्सेस की, ग्रोथ की, अकम्प्लिशमेंट की, अचीवमेंट की। जबकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं होता है, वो बस वो जीवन काट रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कुछ अचीवमेंट अकम्प्लिशमेंट की। तो ऐसा क्यों है, तो इसकी स्टडी की थी डेविड ने। ठीक है। तो तभी ये थ्योरी निकल के आई थी, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। और ये जो थ्योरी है ना, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको थ्री नीड थ्योरी भी कहते हैं। ये जो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको थ्री नीड थ्योरी, तीन नीड थ्योरी। ठीक है, थ्री नीड थ्योरी है। और इसका नाम ऐसा क्यों है, ये अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस थ्योरी में हम ह्यूमन बीइंग की थ्री बेसिक नीड्स की बात करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, थ्री नीड थ्योरी। तो जो डेविड थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू डेविड, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन, ये तीन इंपॉर्टेंट नीड होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की। ठीक है। कौन कौन सी, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन, ये तीन बेसिक नीड होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी एम्प्लॉय की। एंड इस तीन नीड को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप ह्यूमन मोटिवेशन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और तभी इसका फायदा उठा के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये हेल्पफुल हो पाएगा। ठीक है। तो तो डेविड ने क्या बताया, डेविड ने बताया कि तीन बेसिक नीड होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की। कौन सी नीड होती है, पावर की नीड होती है, एफिलिएशन की नीड होती है, एंड अचीवमेंट की नीड होती है। ठीक है। इसे पा ऐसे करके, पा एक मूवी आई थी ना, इसे पा करके ऐसे याद कर सकते हैं, पावर की, एफिलिएशन की, अचीवमेंट की, ये तीन नीड्स होती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की।
ठीक। अब ये नीड्स क्या हैं ये थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला नीड ऑफ पावर। पावर, पावर मतलब शक्ति। तो ये बेसिकली कैसी नीड है? तो कुछ ह्यूमन बीइंग ऐसे होते हैं जिनकी नीड क्या है? दे वांट टू डोमिनेट। उनकी नीड होती है कि वो डोमिनेट करना चाहते हैं, वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं अदर पीपल को। ठीक है। पावर मतलब, पावर से क्या होता है, एक एबिलिटी आ जाती है, ये काबिलियत आ जाती है कि आप दूसरी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज पावर। ठीक है। एंड पावर विद द, अच्छा, पीपल विद द हाई नीड ऑफ पावर, यहाँ गलत लिख दिया, पावर विद द हाई नीड ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे पीपल। ठीक है। पीपल विद द हाई नीड ऑफ पावर लुक्स फॉर द पोजीशन ऑफ लीडरशिप। यानी ऐसे लोग जिनका मेन, जिनको किस चीज की जरूरत है, यानी जिनकी मेन जो डिजायर है, जो वांट है, वो पावर की है। जनरली वो लोग किस टाइप की पोजीशन के लिए सर्च करते हैं? वो लीडरशिप पोजीशन चाहते हैं। ठीक है। उनको दूसरों को डायरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। जो लोगों की नीड पावर होती है उन्हें दूसरों को डायरेक्शन देना बहुत अच्छा लगता है, डिसीजन लेना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। लोगों को लीड करना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें गोल सेट करना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना अच्छा लगता है। ठीक है। तो दिस इज द पावर नीड। तो कुछ ह्यूमन बींग ऐसे होते हैं जिनकी क्या नीड होती है? पावर की। ठीक है। डिजायर उनकी क्या होती है? पावर की। ठीक है। तो दिस इज द पावर नीड। दूसरी नीड क्या है? एफिलिएशन नीड। दूसरी नीड क्या है? एफिलिएशन नीड। एफिलिएट करना यानी स्टेट ऑफ बीइंग एसोसिएटेड, यानी एसोसिएट होने की नीड। तो ये नीड क्या है? दिस इज द नीड फॉर एफिलिएशन। ये नीड है एफिलिएशन की। तो कुछ ह्यूमन बीइंग ऐसे होते हैं जिनकी क्या नीड होती है? एफिलिएट होने की, दूसरों से कनेक्ट होने की, उनकी सोशल नीड होती है। दे वांट कंपेनियनशिप, उन्हें कंपेनियनशिप चाहिए, उन्हें सपोर्ट चाहिए। दे वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन। दूसरे पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं इनकी ये नीड होती है। ठीक है। एंड इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, जिनकी एफिलिएशन की नीड होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं एज अ चांस टू बिल्ड अ न्यू रिलेशनशिप। ठीक है। उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन में आना, काम करना, ये एक मौका है कि वो और लोगों से मिल पाए और अच्छे रिलेशनशिप बना पाए। ठीक है। तो दिस इज द एफिलिएशन नीड। और इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, इन्हें जॉब में, जिनकी एफिलिएशन नीड होती है, इस टाइप के जो लोग होते हैं, इनको जॉब में ऐसे काम पसंद होते हैं जिनमें इनको फ्रिक्वेंट मिलना हो, दूसरे को वर्कर से या क्लाइंट से मिलना हो। इनको इस टाइप के काम पसंद होते हैं, जनरली जो मार्केटिंग वाले होते हैं। ठीक है। इनको इस टाइप के काम पसंद है। एंड इन्हें इस टाइप का काम एकदम अच्छा नहीं लगता जहाँ पे बस एक डेस्क पे बैठ के अकेले आइसोलेशन में काम करना हो, अकेले काम करना हो। इन्हें इस टाइप का काम एकदम नहीं अच्छा लगता। ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, एफिलिएशन नीड। तीसरी जो नीड है दैट इज अचीवमेंट नीड। तीसरी नीड क्या है? अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब क्या हुआ? उपलब्धि। ठीक है। तो दिस इज द नीड फॉर चैलेंज। ये किस टाइप की नीड है? ये किस टाइप की जरूरत है ह्यूमन बीइंग की? चैलेंज की, सक्सेस की, पर्सनल अकम्पलिशमेंट की। ठीक है। इस कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में इस टाइप की जो नीड, जिन जिन ह्यूमन बीइंग की ये नीड होती है ना, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं सक्सेस, वो चाहते हैं चैलेंजिंग जॉब, वो चाहते हैं पर्सनल अकम्पलिशमेंट, जितना ज्यादा उपलब्धियां, अचीवमेंट वो अचीव कर सके। तो वो पर्सन जिनकी हाई अचीवमेंट नीड होती है ना, जनरली दे वांट चैलेंजिंग जॉब। उन्हें किस टाइप का काम अच्छा लगता है? चैलेंजिंग जॉब, डिफिकल्ट जॉब उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये तीन टाइप की नीड होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की। या तो उनकी पावर की नीड होती है, उन्हें शक्ति चाहिए, उन्हें वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। या उनकी एफिलिएशन की नीड होती है, वो एक सोशल नीड, मतलब लोगों से एसोसिएट होना चाहते हैं, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। या उनकी अचीवमेंट की नीड होती है, यानी वो ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, चैलेंज चाहते हैं, पर्सनल अकम्पलिशमेंट चाहते हैं। तो ये तीन नीड होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की। ठीक है। ये किसने बताया? ये बताया डेविड मैकलार्न ने बताया अपनी थ्योरी, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी में। ठीक है। अब सवाल ये आता है, तो ये तो इन्होंने थ्योरी दी, ठीक है। बट अब सवाल ये आता है कि हाउ दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे एप्लीकेबल है? कोई मैनेजर है कंपनी का, वो कैसे इस थ्योरी को अप्लाई करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में? ठीक है। तो अगर जो मैनेजर है उसने अगर ये थ्योरी पढ़ी है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी पढ़ी है, और वो इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो क्या है? तो अगर जो मैनेजर है उसने अपने एम्प्लॉय की नीड, एम्प्लॉय की जरूरत क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी डिजायर क्या है, उसकी वांट क्या है, इसको अगर समझ लिया है, इसको एक्यूरेटली मेजर कर लिया है, तो जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय का सही सिलेक्शन कर पाएगा।
वो अपने एम्प्लॉय का सही प्लेसमेंट कर पाएगा। प्लेसमेंट मतलब जॉब पे असाइन करना, वो सही जॉब पे उसको असाइन कर पाएगा अगर वो अपने एम्प्लॉय की क्या जरूरत है उसको एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है तो। ठीक है। एंड जैसे जो पीपल होते हैं, जो वो एम्प्लॉय जिनकी हाई नीड ऑफ अचीवमेंट होता है, जिनकी अचीवमेंट मेन नीड होती है, जरूरत उनकी अचीवमेंट की मेन नीड होती है, उनको जनरली मैनेजर फिर कहाँ प्लेस करेगा? वो प्लेस करेगा चैलेंजिंग जॉब पे, डिफिकल्ट जॉब पे प्लेस करेगा। एंड वो लोग जिनकी मेन नीड क्या होती है? नीड फॉर पावर, जिन्हें पावर चाहिए, तो दे आर ट्रेन फॉर लीडरशिप पोजिशन। इन ऐसे एम्प्लॉय को फिर ट्रेन किया जाता है लीडरशिप पोजिशन के लिए। ठीक है। तो यानी ये जो थ्योरी है इट इज वेरी यूजफुल, ये बहुत यूजफुल है ह्यूमन बीइंग की जो नीड है उसको समझने के लिए। क्योंकि अगर मैनेजर ह्यूमन बीइंग की जो नीड है उसको समझ गया तो उसे अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है तो नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। क्यों इम्प्रूव होगी? क्योंकि सही पर्सन एट राइट प्लेस होगा ना। राइट पर्सन, सही इंसान, राइट पर्सन एट राइट प्लेस, सही प्लेस पे प्लेस हो पाएगा ना। ठीक है, एट राइट प्लेस, अगर ये थ्योरी अप्लाई की जाती है तो। ठीक है। तो इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अचीव अ फिट बिटवीन नीड ऑफ द पर्सन, अगर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर बैलेंस बना पाए, एक फिट बना पाए, नीड ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की जरूरत क्या है, एंड ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन दोनों को अगर ऑर्गेनाइजेशन मैच करा पाए, अगर मैनेजर मैच करा पाए, फिट करा पाए, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ठीक है। एम्प्लॉय की नीड क्या है और जॉब का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एम्प्लॉय की नीड है कि उसे नीड फॉर अचीवमेंट है, और जॉब अगर डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, ठीक है, तो यानी ऐसे एम्प्लॉय को इस टाइप की जॉब पे प्लेस करना चाहिए। ठीक है। तो वही है, अगर ऑर्गेनाइजेशन नीड ऑफ द एम्प्लॉय एंड जॉब के जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना पाता है तो ये थ्योरी एप्लीकेबल है, और नो डाउट उस केस में ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव। तो दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस थ्योरी, ये एप्लीकेशन पार्ट है इस थ्योरी का। राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा फर्स्ट चैनल एंड मेरा सेकंड चैनल दोनों को। एंड वीडियो अभी तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ इसको भी लाइक कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मोटिवेशन का टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ हमें भी मोटिवेट करते रहा करिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है। एंड चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।